स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम देश की बात में। जिस तरह आज से कुछ साल पहले अंग्रेज हमारे मुल्क में तिजारत यानी बिजनेस के गर्ज से आए थे और फिर धीरे धीरे हमारे मुल्क पर अंग्रेजी हुकूमत कायम कर दी और हमें अपना गुलाम बना लिया। हमारे कई मासूम बच्चों की जानें ली, कई जवानों को शहीद किया, कई बुजुर्गों को मारा और जलाया और हमें खूब तकलीफें दी। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर आखिरी सांस तक लड़ते रहे और हमें आज़ादी दिलाई और इस तरह हमको आज़ादी मिली। आज वही वक्त एक मुस्लिम देश पर है जिसका नाम है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन और इजराइल में हो रही जंग से आप सभी वाकिफ हैं। जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था तो जब कुछ यहूदी बच गए तो इन्होंने हिटलर के जुल्म सितम से बचने के लिए फ़लस्तीन में पनाह ली। फ़लस्तीन ने इन बचे हुए यहूदियों को अपने मुल्क में पनाह दी। फिर धीरे धीरे इन यहूदियों ने फ़लस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यहूदी जिनको फ़लस्तीन ने अपनी जानें बचाने के लिए अपने दामन में पनाह दी थी, आज वही फ़लस्तीनियों के जानों के दुश्मन बन गए हैं। फ़लस्तीन के लोग अपने मुल्क को बचाने के लिए और अपने किबला अव्वल को बचाने के लिए यानी मस्जिदुल अक्सा, जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर किया था, उस मस्जिद को बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं। इसी तरह कुछ चैनल फ़लस्तीनियों को आतंकवादी बता रहे हैं जो कि हक पर हैं और अपनी जानों के लिए लड़ रहे हैं। असल आतंकवादी तो इजरायली लोग हैं जो जबरदस्ती फ़लस्तीन में घुस आए हैं और फ़लस्तीन के लोगों को मार रहे हैं, मासूम बच्चों को मार रहे हैं और रोजाना हजारों बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। लेकिन जिनके मासूम बच्चे मर रहे हैं, जो रोजाना मर रहे हैं, उन्हीं को आतंकवादी बताया जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने मस्जिद की हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं। आज मुसलमान की तस्वीर पूरी दुनिया में इस तरह बना दी गई है कि हर किसी के दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि मुसलमान आतंकवादी है। दोस्तों, ये बात सरासर गलत है। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले का नाम है। मुसलमान हर वक्त सिर्फ हक की बात करता है, लेकिन इस तरह के न्यूज चैनलों ने और दिगर दुश्मनों ने, दीन ने यह बात लोगों के दिमाग में डाल दी है कि मुसलमान आतंकवादी है और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से आज पूरी दुनिया में फ़लस्तीन को आतंकवादी कहा जा रहा है। असल यहूदी आतंकवादी है जो फ़लस्तीन के बच्चों को मार रहे हैं। लेकिन आज का ये वीडियो सिर्फ हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी दुनिया में तमाम मुल्कों में रहने वाले लोगों से अलग है। हमारा दिल हिंदुस्तानी दिल है और हमारा दिल इंसानियत के लिए धड़कता है। हम उस मुल्क के वासी हैं, उस मुल्क में रहने वाले लोग हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं और मोहब्बत से रहते हैं और जहां कहीं जुल्म होता है हम लोग आवाज उठाते हैं। इसी तरह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फ़लस्तीन का समर्थन किया था और उन्होंने इजराइल को अपने नापाक इरादों से बाज आने के लिए कहा था। लेकिन क्योंकि आज का दौर बदल गया है, के नेता बदल गए हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल फ़लस्तीनियों को परेशान कर रहा है। इसलिए आज का ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हम सब हिंदुस्तानी मिलकर इंसानियत का सपोर्ट करें। इंसानों के लिए हम अपने देश से आवाज उठाएं ताकि इतिहास में लिखा जाए कि हमारा मुल्क चाहे दुनिया में कहीं भी जुल्म हो, हम जालिम के खिलाफ रहते हैं, हम इंसानियत की हिफाजत करते हैं, हम हक की बात करते हैं। तो आइए हम आप सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब मिलकर फ़लस्तीन का समर्थन करें और अपने हुकूमत से ये कहे कि वो इजराइल पर लगाम लगाए, क्योंकि दोस्तों हमारा मुल्क ये पावरफुल मुल्क है। हम हिंदुस्तानियों की बात दूर तक जाती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सब मिलकर फ़लस्तीन का समर्थन करें और इंसानियत का समर्थन करें और हुकूमत से ये इल्तिजा करें कि फ़लस्तीन में हो रहे जुल्म को बंद कराए, फ़लस्तीन में मारे जा रहे बच्चों की हिफाजत करें और इजराइल पर लगाम लगाए। इस जंग में जहां इजरायली फौज को पिज्जा और बर्गर खाने को दिया जा रहा है, वहीं फ़लस्तीनियों को दवाइयां मैसर नहीं हो रही है, मासूम बच्चे खून में लथपथ है। आइए हम सब हिंदुस्तानी मिलकर फ़लस्तीन का समर्थन करते हैं और अपने हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंसानियत के लिए आवाज उठाए और इजराइल पर लगाम लगाए और हमारे मुल्क से फ़लस्तीनियों के लिए दवाओं का इंतजाम करे और उनके लिए कुछ अपना इंसानियत का फर्ज अंजाम दे। शुक्रिया।